हेलो दोस्तों। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखने वाले, आज हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म की ऑप्शंस को सीखने वाले हैं कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं जो हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे हम लॉगिन करते हैं। आप गूगल में ऐसे सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इसको हम क्लिक करते हैं। तो बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये आइकन है गेट स्टार्टेड का और साथ में लॉगिन का आइकन है। तो आपका अगर लॉगिन अकाउंट आपने बना लिया तो इसको क्लिक कर सकते हैं या गेट स्टार्टेड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक अकाउंट हमें बनाने को मिलता है उस अकाउंट के लिए हमें कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। और अगर किसी ने पेमेंट बेसिस पे अकाउंट बनाना है तो उसकी आप वेबसाइट पे जाके अलग ये ऑप्शंस हैं वो आप देख सकते हैं। तो अभी हम फ्री अकाउंट के लिए साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके जो सोशल मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं उन अकाउंट से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपना ईमेल आईडी डाल के और उसके जो सिस्टम प्रोसेस है उसको फॉलो करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम अपने एक ईमेल आईडी से लॉगिन करके देखेंगे इसमें। जैसे मेरा ईमेल आईडी का अकाउंट है, ये मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन करी हुई है। तो मैंने लॉगिन कर लिया, सिर्फ एक क्लिक करने पे ही मैं लॉगिन कर लिया। ये आप देखेंगे यहाँ पे मेरा डिटेल सब आ गई हैं यहाँ पे। ये प्रोफाइल्स एंड अकाउंट्स, बिलिंग, एवरीथिंग इज़ देयर। अब हमें क्या करना है कि इसके हम अब लॉगिन करने के बाद हमें इसके होम पेज पे जाना है, जो हम यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। अब ये साइड अपलोड हो रही है। ओके, तो आप इसके होम पेज पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे दिखेंगे इंडिसेस, स्टॉक्स, ईटीएफ, अलग अलग कैटेगरीज हैं इसके अंदर। तो अभी हमें इसमें नहीं जाना। अभी हमें किसी स्टॉक के एनालिसिस के लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, चार्ट कैसे देखना है, कहाँ जाके हम चार्ट देख सकते हैं, उस ऑप्शन पे जाना है हमें। तो लेटेस्ट से अभी हम यहाँ पे हम टाइप करते हैं यहाँ पे रिलायंस। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक आ गया यहाँ पे, हमारे पास लिस्ट में नाम आ गया। अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया का नक्शा बना हुआ है यहाँ पे। ये एनएससी पे लिस्टेड है एंड ये बीएससी का भी इसमें आ रहा होगा नीचे। ये बीएससी आ रहा है यहाँ पे। तो हम एनएससी वाला ओपन करते हैं, तो हम लॉन्च चार्ट पे क्लिक करेंगे। तो लॉन्च चार्ट पे क्लिक करने के बाद एक ये विंडो खुल जाएगी चार्ट की। ओके, तो ये चार्ट की विंडो खुल गई है। इसमें मैं कुछ पहले से यूज़ कर रहा था तो कुछ ड्राइंग्स बनी हुई हैं, उन ड्राइंग्स को हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट बटन हम करेंगे तो जितनी भी ड्राइंग्स बनी हुई हैं वो सब हट जाएंगी यहाँ से। ओके, तो ये ड्राइंग्स हट गई हैं यहाँ से सब। अब अगर हम इसका एक बेसिक लेआउट समझते हैं, इस टूल का एक बेसिक लेआउट, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन हम जो ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। देन इसके अंदर कुछ ये फिबोनाची टूल्स हैं, फिब स्पायरल, ये अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं जो हम अपने स्टॉक एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन ये ड्राइंग टूल है, यहाँ पे आप एरोज़ बना सकते हैं, कुछ रेक्टेंगल, पाथ, सर्कल, ये कुछ चीज़ें बना सकते हैं हम। जो कि आप जैसे जैसे टेक्निकल एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे आपको ये टूल्स धीरे धीरे समझ आएंगे, हम किस जगह पे हमें ये टूल अप्लाई करना है और कैसे हमें ये हेल्प हो सकती है। तो हम थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करके और थोड़े से टूल्स यूज़ करके देखेंगे इसमें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला तो टूल्स का कॉलम हो गया। देन अगर आप ये बॉटम में देखेंगे तो बॉटम में ये पे टाइम लाइन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कोई भी चार्ट रीड करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं। तो बॉटम में टाइम लाइन अगर आप देखेंगे तो ये ईयर कम होते जा रहे हैं और लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो ये टाइम लाइन बढ़ती जाएगी। तो हमें प्रेजेंट टाइम पे आना है। तो 2024 में हम अगर हैं तो हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम लाइन में इधर आ गए हम यहाँ पे। तो ये प्राइस पैटर्न दिख रहे हैं हमें। अब हम राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो यहाँ पे हमें प्राइसेस है। तो बेसिकली चार्ट कैसे बनता है, हमारा लेफ़्ट टू राइट हम चलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम होता है एंड वर्टिकल एक्सिस जो कि राइट हैंड साइड पे होता है वहाँ पे हमारे प्राइसेस होते हैं। तो ये प्राइसेस आप डिफरेंट करेंसीज में देख सकते हैं। तो हम क्योंकि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमने INR यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, अब अगर हम इसके टॉप पे चलें तो टॉप पे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये रिलायंस लिखा हुआ है। हम यहाँ पे जाके हम कोई और स्टॉक अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिलायंस लिखा हुआ है, अब मैं टाटा पावर अगर मैं देखना चाहता हूँ
तो टाटा पावर आई विल टाइप, तो ये देखिए जो, देखिए चार्ट चेंज हो गया, टाटा पावर का चार्ट आ गया यहाँ पे। ओके, अब उसके अगले हम इसमें चलेंगे, 5M 15M 1H DWM, इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब ये है, ये टाइम को डिपिक्ट करता है कि हमारे चार्ट में जो भी पैटर्न्स बनते हैं वो टाइम के हिसाब से बनते हैं। जैसे वो पैटर्न हम किस टाइम हॉरिजॉन का देखना चाह रहे हैं, हम 1 मिनट का पैटर्न देखना चाह रहे हैं, या हम ऐसा पैटर्न देखने जा रहे हैं जो हर मिनट के हिसाब से चेंज हो रहा है, हर 3 मिनट में चेंज हो रहा है, हर दिन के हिसाब से चेंज हो रहा है, हर घंटे के हिसाब से चेंज हो रहा है, या हर मंथ, डे या वीक के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जो ज़्यादा कॉमन फैक्टर या ज़्यादा कॉमनली यूज टाइम हॉरिजॉन्स होते हैं वो होता है वीकली होता है, देन डेली होता है। आप देखिए अभी मैं डेली सिलेक्ट करूँगा तो ये चार्ट की फॉर्मेशन में चेंजेस आ जाएंगे। ये देखिए ये चार्ट की फॉर्मेशन में चेंजेस आ गए। अब आवरली चेंज करूँगा मैं इसको, तो आवरली में देखिए और चेंजेस आ गए। सिमिलरली इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कैंडल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल बार्स होती हैं जो हम चार्ट एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जो कैंडल यूज़ होती हैं, कैंडल पैटर्न यूज़ होता है। देन उसके बाद हैकीनेशी पैटर्न यूज़ होता है, जो यहाँ पे ये कैंडल ये रही। उसके अलावा भी पैटर्न है जो आपको, अगर पैटर्न को डिफरेंट कैंडल्स का समझ आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल आपको समझ आती हैं, उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो उस टाइप की आप कैंडल लेके वो चार्ट पैटर्न के एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम आएंगे तो इंडिकेटर आते हैं यहाँ पे, कि किस किस तरह के इंडिकेटर अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारे इंडिकेटर अवेलेबल होते हैं, जैसे ज़्यादातर कॉमनली यूज इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बोलूँ तो RSI, रेलिवेंट स्ट्रेंथ इंडिकेटर या इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इंडिकेटर आ गया हमें। तो ये इंडिकेटर से हमें स्टॉक की प्राइस मूवमेंट की रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चलती है कि स्टॉक प्लस ट्रेंड में, पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है, ओवरबॉट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है। तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन लेने के लिए डिसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज का आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाया तो ये भी साथ में आ गया। अब अगर आपका ये फ्री वर्जन वाला अकाउंट है तो देयर इज़ ए लिमिट कि आप कितने इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक 3 इंडिकेटर की लिमिट है इसमें, 3 से ऊपर हम नहीं जा सकते। हम अभी इसमें इंडिकेटर नहीं सीख रहे, इंडिकेटर को कैसे रीड करना है, मैं सिर्फ एक ऑप्शंस दिखा रहा हूँ आपको, क्या क्या ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है इसके अंदर। फिर आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसमें हम टेम्पलेट बना सकते हैं। सपोज़ आपने 3-4 कुछ ऐसा टेम्पलेट बनाया आपने जिसमें आपको लगता है कि मेरे को 3 इंडिकेटर यूज़ करने हैं और इस टाइम फ्रेम पे मुझे चीज़ें यूज़ करनी है, तो हम वो टेम्पलेट अपना बना के सेव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप हम इसी को टेम्पलेट मान लेते हैं। अभी हमने 2 इंडिकेटर लगाए हैं, एक इंडिकेटर मैं और कोशिश करता हूँ लगाने की, जैसे मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉस लगा लेते हैं। अब ये मुझे लगाने नहीं दे रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ कर चुका हूँ इसके अंदर, तो कोई बात नहीं। हम इसमें अब इसी को सेव करते हैं। ये टेम्पलेट में गए हम, यहाँ पे सेव इंडिकेटर, तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर को सेव किया। लेटेस्ट से मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, लेटेस्ट सेव इट बाय नेम ऑफ हेमंत। तो यू कैन हैव एनी अदर नेम, नॉट नेसेसरी योर नेम, मे बी RSI plus MACD, these kind of name you can have, you can select time interval, you can select, you can save the time symbol, save the time interval and click on save. Okay, again it's not allowing me to save. I think I must have saved one indicator. Okay, I have already saved this one indicator, so I'll use this indicator. I have saved it by the name of SS. So I'll click on this indicator. You will see the indicator which I have applied, they will go and new indicator will come. See, because I had saved this template, so it's very useful. So suppose on same kind of indicator you want to read some other stock, let us say Infosys I want to read. So I'll select Infosys and the indicator will remain the same. So I will get the same reading. उसी इंडिकेटर पे मुझे डिफरेंट स्टॉक की रीडिंग आ जाएगी। तो ये आप टेम्पलेट सेव कर सकते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली स्टॉक प्राइसेस के अलर्ट करने के लिए, सेव करने के लिए है। इसके अंदर ये आप डिफरेंट प्राइस अलर्ट के लिए सेव कर सकते हैं यहाँ पे।
देन हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सपोज़ आपने एक चार्ट को बना लिया, उसको सेव कर लिया, बना लिया है, उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस आइकन में जाएंगे, यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सेव लेआउट कर लेंगे। आपने सपोज़ इस चार्ट में कुछ रीडिंग करी है, आप लेटेस्ट से चलिए अभी हम रीडिंग करके देखते हैं इस चार्ट में थोड़ी सी। अभी हम इसमें एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं, तो ये डेली का आ गया इसमें। ओके, ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये भी हटा देते हैं। लेट अस सी, डेली पे हम इसका अब एक अप ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये अप ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम इस ट्रेंड लाइन में, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से इसके मिनिमम पॉइंट्स को मिलाते हुए चलेंगे, जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिला सकते हैं। तो ये रीडिंग मेरी हो गई यहाँ पे, ये मैंने एक अप ट्रेंड लाइन बना ली मैंने यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, लेटेस्ट से मैं यहाँ पे कुछ नोट लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जाऊँगा। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसमें मैं लिखता हूँ दिस सीम्स टू बी अप ट्रेंड, तो ये मैंने सेव कर दिया। ओके, अब इस पर मैं कोई और नोट बनाना चाहता हूँ, कुछ और मैं अपने यहाँ पे रिमार्क्स देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसमें एक्लिप्स में गया, अब मैं ये वाला एरिया हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने ऐसे ऐसे ड्रैग किया और इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया और ये ऐसे कर दिया, तो ये मैंने सर्कल कर दिया इसको, कि इस पॉइंट पे मैं कुछ एम्फेसिस देना चाह रहा हूँ। अब उस एम्फेसिस के लिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सपोज़ मैं कॉल आउट कुछ एक बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयर सीम्स टू बी ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट लेवल। ओके, तो ऐसे हमने कुछ लिखा, और कोई हमने स्टडी बनाई, कोई हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, सपोज ये यहाँ पे मैं इस लाइन में गया, दोबारा से मैंने एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने उठाई यहाँ से। अब इसमें देखेंगे इसमें कमांड्स भी हैं, शॉर्टकट कीज़ जो आप याद रख सकते हैं। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई यहाँ से, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट लेवल है इसका, तो ये मैंने एक वर्टिकल ये लाइन बना दी मैंने। ओके, अब ये सब कुछ मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं सेव लेआउट में जाऊँगा मैं यहाँ पे, तो रीनेम मेक ए कॉपी, मैं चलिए न्यू लेआउट हम सेव करते हैं, न्यू लेआउट में सेव करूँगा। जैसे इसमें मुझे लेआउट भी एक ही सेव करने को अभी दे रहा है इसमें, तो मैं सेव एक बार ही कर चुका हूँ इसमें आईओसी में। अब लोड लेआउट में हम जाके देखते हैं। अब लोड लेआउट में ये हमने आईओसी के नाम से सेव किया हुआ है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यही ड्राइंग हमारी खुल जाएगी। ये देखिए, जो हमने लिखा था, जो ड्राइंग बनाई थी, जो टेम्पलेट था वो है। अब अगर इसमें मैं सपोज मैं रिलायंस खोलता हूँ, कुछ भी हम खोल के देख सकते हैं इसमें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ओके, अब मुझे एक अपने सेव्ड लेआउट में जाना है, मुझे देखना था कि मैंने एक पहले स्टॉक पे कुछ एनालिसिस किया हुआ था, मुझे उसको रिवर्ट करना है, देखना है, चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लोड लेआउट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो आप देखेंगे मैं किसी और स्टॉक में था और इस स्टॉक में मैं आ गया हूँ वापसी में, इन्फोसिस में, और जो भी मैंने अपना एनालिसिस करके रखा हुआ था वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं उसको मैं देख पा रहा हूँ। एंड देन आई कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर, मुझे दोबारा से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जहाँ पे अपना काम लास्ट छोड़ा था उसी से मैं आगे लेके जा सकता हूँ। ओके, देन यहाँ पे आपके पास ये बटन है टेक स्नैपशॉट। आपने कोई भी स्टडी करी है, आप उस स्टडी को अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, या आप अपने रेफरेंस के लिए उसकी एक स्नैपशॉट लेकर रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप ये इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, इसका लिंक बना लीजिए, या इसको आप ट्वीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ डाउनलोड इमेज, तो डाउनलोड इमेज में ये देखिए यहाँ पे इमेज बन के आ गई, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इमेज मेरी बन के आ गई है। तो इसमें मेरी जो भी स्टडी है, मुझे अगर किसी के साथ शेयर करनी है या अपने रेफरेंस के लिए इसको रखना है अपने पास, तो ये स्टडी को मैं अपने पास रख के
फ्यूचर यूज़ में लेके आ सकता हूँ इसको मैं। तो चलिए वापस चार्ट में चलते हैं। अब अगर आप इसमें नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 1D 5D 1M 3M 6M ये सब, इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप टाइम फ्रेम इसका, जैसे हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस करेंगे ये टाइम फ्रेम आपका एक्सपैंड होता जाएगा, माइनस करेंगे तो ये टाइम फ्रेम कॉन्ट्रैक्ट होकर आपको कम स्क्रीन में ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम दिखेगा, बट जो बार का पैटर्न है वो कॉम्पैक्ट होता जाएगा। आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो आप सीधा 1 डे में जा सकते हैं कि 1 डे की क्या मूवमेंट है वो दिखाएगा आपको। ओके, आप 5 डे में जा सकते हैं, आप 1 मंथ में जा सकते हैं, 1 मंथ की मूवमेंट ये आपको दिखाएगा। आप ईयर टू डेट जा सकते हैं, 1 ईयर में जा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लास्ट 1 ईयर की मूवमेंट आपको दिखा रहा है, नीचे टाइम पीरियड इसने अपने आप एडजस्ट कर लिया है। 5 ईयर में जा सकते हैं, या फिर आप इसमें ऑल टाइम हाई हाई में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा एडजस्ट करें, यहाँ से ऐसे इसको सिलेक्ट करके अपने माउस से कॉन्ट्रैक्ट करके पीछे करेंगे तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वर्टिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू लुक एट इट। देन ऑल टाइम में देखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये वैसे चलता जाएगा। अब ये जो नीचे आप देखेंगे ये जो बार्स आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली वॉल्यूम्स दिखाते हैं कि किस दिन पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। ग्रीन मतलब ये है कि उस दिन जो मार्केट थी वो बुलिश थी स्टॉक को लेके, और रेड जो है इसका मतलब ये है कि मार्केट बेरिश थी। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम से आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट आपकी बुलिश है या बेरिश है। आपको प्राइस के कंजक्शन में वो वॉल्यूम को देखना पड़ेगा, क्योंकि हर बायर के लिए एक सेलर होता है और हर सेलर के लिए एक बायर होता है। तो वॉल्यूम अपने आप में आपको नहीं बता सकता कुछ। हाँ, प्राइस की मूवमेंट के साथ आप वॉल्यूम को जोड़ के देखेंगे तो आपको बेरिश और बुलिशनेस का पता चलेगा। ओके, चलिए जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो इस कैंडल की मदद से डिस्कस करते हैं। ये अगर आप ये कैंडल देखेंगे, जो ये रेड कैंडल है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसको हाईलाइट करने के लिए हम अगेन इस टूल में जाएंगे। यहाँ पे ये सर्कल का भी हम बटन यूज़ कर सकते हैं एंड देन एक्लिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। ये रेक्टेंगल ये मैंने यूज़ किया, ये हाईलाइट हो गई कैंडल। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल में ये यहाँ इसके ऊपर, लेट मी यूज़ एरो ऑल्सो, ये यहाँ पे ये इस जगह पे आप देखेंगे एक अपर विक है, ये लोअर विक है, और ये बीच में इसकी बॉडी है। तो ये कैंडल को हमने रीड कैसे करना है? जो अपर विक है वो हमें ये बताता है कि ड्यूरिंग दैट मोमेंट ऑफ टाइम, जैसे इस टाइम हम 15 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, तो 15 मिनट के पीरियड में उस शेयर का प्राइस हाईएस्ट क्या गया था, तो वो अपर विक दिखाता है। उसी टाइम पीरियड में लोएस्ट प्राइस क्या गया था, वो लोअर विक दिखाता है। जो बॉडी है वो हमें ये बताती है कि इस पीरियड में वो शेयर ओपन कितने पे हुआ था और क्लोज कितने पे हुआ। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, अगर तो ये बेरिश कैंडल है जिसका मतलब है कि ओपन हाई पे हुआ था, क्लोज कम पे हुआ, तो जो इसका अपर हिस्सा है वो होगा ओपन प्राइस, और लोअर हिस्सा जो होगा ये होगा क्लोजिंग प्राइस। ओके, अगर यही जो कैंडल है ये हमारी बुलिश कैंडल है, तो उस केस में इसका कलर हम यूजली रेड की बजाय ग्रीन कलर से यूज़ करते हैं इसको। तो उस केस में जो ओपन प्राइस होगा वो नीचे वाला हिस्सा होगा, क्योंकि ओपन कम पे होगा और बंद ज़्यादा पे होगा। तो ऊपर वाले हिस्से को हम क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे और नीचे वाले हिस्से को ओपन प्राइस बोलेंगे। हालांकि कलर मैटर नहीं करता, बट एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस बेरिश के लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं और बुलिश के लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। तो कलर आप ये चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम इसको कैंडल पे हम ये देखिए, अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये बॉडी हम कलर कुछ भी ले सकते हैं इसमें। ये यहाँ पे हम ये कलर ले लिया हमने, ओके। देन बॉर्डर्स के भी कलर चेंज कर सकते हैं हम करना चाहें तो, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। बट इजी रिमेम्बरेंस के लिए यही सजेस्ट करते हैं कि आप वो कलर रखें जो इजीली आइडेंटिफाइबल है। तो ग्रीन कलर इज़ यूजली एसोसिएटेड विद बुलिशनेस एंड रेड इज़ एसोसिएटेड विद बेरिशनेस। तो आप उसी तरह से कलर यूज़ करके कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कोडिफाई भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ओके, अब इसमें अगर मैं एक चीज़ और बोलूँ, जब भी हम ये चार्ट पैटर्न को हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखिए इस प्राइस वाली जगह पे अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ANL। ओके, तो ए इज़ बेसिकली जो डाटा है, हम जो इसको
जूम इन जूम आउट कर रहे हैं उसको ऑटो फिट कर देता है ये ए को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमने जूम आउट करा, तो ये ऑटो फिट हो गया स्क्रीन में जो भी हमने टाइम पीरियड लिया हुआ है इसके अंदर। ओके, जो एल है, एल इज़ बेसिकली लॉगरिथमिक स्केल होता है, जो कि हमें यही एडवाइजेबल रहता है हमेशा कि हम प्राइस को लॉगरिथमिक स्केल में यूज़ करें, अर्थमेटिक की जगह ना अर्थमेटिक स्केल पे यूज़ ना करें। तो लॉगरिथमिक स्केल में क्या होता है कि सपोज़ आप देखिए, पहले अर्थमेटिक समझते हैं। अर्थमेटिक में क्या होता है कि सपोज़ एक प्राइस था 10 रुपये, 10 से वो 20 रुपये हुआ और 20 से 30 रुपये हुआ, तो 10 से 20 जाने में भी 10 रुपये बढ़ा और 20 से 30 जाने में भी 10 रुपये बढ़ा। तो दोनों में कोई अर्थमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है, जो इंक्रीज़ हुआ वो सेम हुआ। लेकिन परसेंटेज वाइज में आप देखेंगे तो जब 10 से 20 हुआ तो 100% बढ़ा, लेकिन जब वही प्राइस 20 से 30 हुआ तो 66.67% बढ़ा। तो वो दोनों इंक्रीमेंट अपने आप में इक्वल नहीं है। तो अगर हम अर्थमेटिक स्केल में देखेंगे तो जो कैंडल्स बनेंगी वो हमें शो करेंगी कि दोनों डिफरेंस इक्वल हैं। तो हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगी या सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि प्राइस हमारा किस स्पीड से जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। लॉगरिथमिक स्केल में क्या होता है, जो डिफरेंस को वो लेते हैं वो परसेंटेज टर्म्स में ले लेते हैं डिफरेंस को। तो कैंडल का साइज़ हमें ये शो करेगा कि जो पहली बारी बढ़ा वो 100% बढ़ा और अगला जो 10 बढ़ा वो हमारा 66% बढ़ा। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो हमें दिखेगा विजुअली वो कम दिखेगा इसके अंदर। तो इस वजह से हमें उसे लॉगरिथमिक स्केल में लेना चाहिए रादर देन ऑन अर्थमेटिकल स्केल। तो वैसे तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो इस वीडियो में एकदम से डिस्कस नहीं किए जा सकते, बट स्टिल अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरीज़ हों या कोई ऐसा स्पेसिफिक फ़ीचर हो जो आप इसके बारे में जानना चाहते हो या डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। आई होप ये मेरी छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।